नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मेट्रो सिटी की ओर बढ़ते भोपाल का एक काला सच। खुले में शौच करने को मजबूर महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग। बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड क्रमांक 8 के रहवासी। वोट मांगने आए जनप्रतिनिधियों, वोट लेकर पलट कर भी नहीं देखा। कभी क्षेत्र में वोट लेने के लिए नहीं आए, हम चप्पल मार के भगाएंगे। अब जो भी आएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि झीलों की नगरी के नाम से भी देश और दुनिया में जाना जाता है, जो अब मेट्रो सिटी बनने की कगार पर है। ऊंची ऊंची इमारतें, सभी सुविधाओं से लैस हाईटेक ब्रिज यहाँ राजधानी भोपाल में मौजूद है। प्रधानमंत्री का एक मौजूदा सपना देश को किस तरह उन्नति की ओर ले जाए और हर क्षेत्र, हर जिले को डिजिटलाइज किया जाए, जिसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट देश और राजधानी भोपाल में चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार भी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में शिद्दत से लगी हुई है। खासकर प्रधानमंत्री का सपना स्वच्छ भारत अभियान, जो देश भर में चलाया जा रहा है, साथ ही राजधानी भोपाल में भी इसी अभियान को लेकर कड़ी मेहनत की जा रही है। मगर राजधानी भोपाल का एक काला सच यह भी है कि जहां बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, मगर आम जन की समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं होता। बात जुड़ी है सफाई अभियान से। राजधानी भोपाल के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां लोगों के घर में शौचालय तक नहीं, उन्हें खुले में शौच करने जाना पड़ता है। कुछ इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश की राजधानी के बीचों बीच उत्तर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 8 शहीद नगर साजिदा नगर के सामने पुराने आरटीओ की साइड में बनी बस्ती का है, जहां कई घर ऐसे हैं जिसमें शौचालय तक नहीं है। उस घर की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खुले में शौच करने जाना पड़ता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार जिस क्षेत्र के घरों में शौचालय नहीं है, वहां शौचालय बनाकर दिए जाएं या फिर नगर निगम द्वारा टेम्पररी शौचालय का इंतजाम किया जाए। मगर राजधानी के शहीद नगर साजिदा नगर के सामने पुराने आरटीओ की बनी बस्ती में किसी भी जनप्रतिनिधि का रुझान ऐसे घरों की ओर नहीं जाता जहां शौचालय नहीं है। ना तो वार्ड 8 की पार्षद ही यहां के लोगों की समस्या को दूर करने आती हैं। ऐसे खुले में शौच करने से लोगों की बीमार पड़ने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। वही महिलाएं भी अपनी लाज बचाकर खुले में शौच करने को मजबूर है। आपको बताते चले कि पुराने आरटीओ से साइड में बनी यह बस्ती लगभग 60 साल पुरानी है और यहाँ के रहवासी गंदगी, बिजली, पानी, अधीन निर्माण, नालियों की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। मेरा नाम रीना वर्मा है। क्या समस्या है यहाँ पे शौचालय? जी, हमारे इधर ये समस्या है कि इधर लेटरिन बाथरूम की बहुत परेशानी है। खुले में शौच करने जाना पड़ता है। आए दिन मतलब जंगल में ही जाते हैं हम लोग। बहुत परेशानी होती है। ना कोई पार्षद आता है इधर, ना कोई कुछ भी नहीं आता है। वोट के टाइम पे तो सब लोग आते हैं, उसके बाद में कोई देखने नहीं आता है। ये शौचालय की शिकायत आपने कहीं से की नगर निगम में? बहुत बार कर चुके हैं। क्या जवाब? यही मिलता है कि हाँ भेज देंगे, पर आते नहीं है कोई भी। जैसे रिहाना बाजी के ऑफिस में भी जाते हैं तो ऑफिस में भी ये बोला जाता है कि हाँ आ जाएंगे, फिर आते नहीं है कोई भी। जब से रिहाना बाजी जीती है, बस सिर्फ एक ही बार आई है यहाँ पर वोट मांगने के टाइम, जब से एक बार भी नहीं आई है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि यहाँ की क्या समस्या है और क्या करना है। मतलब आम जनता इतनी परेशान होती है। मतलब अगर हम वोट देते हैं तो हमारा मतलब ये फर्ज है उन लोगों का कि अगर वो जीत गए तो गरीबों की सहायता करें, नहीं तो वोट लेके कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर शौचालय की तो एक अलग समस्या है, यहाँ पे काफी नालियाँ भी गंदी पड़ी है, पानी की भी समस्या जी सभी सब परेशानी है यहाँ पर। लाइट की भी परेशानी है, खंबे पे लाइट नहीं रहती है। आए दिन मतलब ना यहाँ सफाई वाले आते हैं, ना लाइट जलती है यहाँ पर, ना पानी की भी बहुत दिक्कतें होती है यहाँ पर। और नर्मदा नाइन भी हम लोगों ने जो पैसों से लगवाई है उसमें भी कोई पानी नहीं है। और बिल हम दे दिए इतने, हम गरीब लोग कहाँ से बिल पे करेंगे बताइए आप ही। अभी एक समस्या होती है कि अभी जब मैं आ रहा था पब्लिक कॉलोनी के अंदर, यहाँ पे बाहर कुछ शौचालय रखे हुए हैं। जी वो शौचालय वो रखे 2-1 साल हो गए उनको भी, लेकिन उनमें ना कोई सफाई होती है, ना कोई पानी आता है, ना कोई आता है वहाँ पर। लेकिन हम लोग को तो शौचालय के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, इसलिए हम जनता बहुत परेशान है। हमारी मतलब ये चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का हल होए बस। गंदगी, नाली साफ करने वाले आते नहीं है, शौचालय है नहीं, नल है नहीं, कितनी समस्या बताएंगे आपको बताइए। जीतने वाले हाथ जोड़ने आते, जब वोट चाहिए होते हाथ जोड़ते और चले जाते, जीत जाते, जनता को भूल जाते क्योंकि सीट मिल गई उन्हें। आप लोगों ने शिकायत की? कई बार गए, मिली नहीं। सामने वाली ऑफिस में गए, वो उनके बेटे जो उनके लगो भगो ने रब लिख ली कंप्लेन, बोले कल आएंगे, आज तक नहीं आए। हम इतने परेशानी में रहते हैं। जहाँ बनी है क्या नाम है उनके पार्षद थे, उनके रियाना वाली माँ गए, माँ है ही नहीं है, मिली नहीं। वो उनके चमचे बैठे तो उन्हें लिख ली कि कल आ रहा है, आज तक नहीं आए। फिर एक भैया आए थे कि माता राम डब्बों से पानी देंगे आपको, पानी कमी नहीं होने देंगे, वो आज तक नहीं आए। वो यहाँ कौन थे वो भैया? अब नाम नहीं पूछा मैंने, माता राम क्या हमने किया, हमारा बेटा है। चलिए।
आपको बता दें कि समाजसेवी शाहरुख पठान वार्ड क्रमांक 8 शहीद नगर सजदा नगर के सामने आरटीओ की साइड में बनी बस्ती में लोगों का हालचाल जानने पहुंचे, जहां लोगों ने अपनी शिकायत समाजसेवी शाहरुख पठान के सामने दर्ज कराई की। उसके बाद समाजसेवी शाहरुख पठान ने आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या को भोपाल महापौर मालती राय तक पहुंचाएंगे शिकायती पत्र के माध्यम से और आपकी समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको क्या कहा शाहरुख पठान न्यूज़ 16 चैनल से। देखिए, वंचित इसीलिए है क्योंकि इन लोगों को पिछड़े रूप से पूरा पिछाड़ दिया गया है। आप लोग जिस तरीके से देखा, अभी इन लोगों का पूरा क्रोध देखा महिलाओं का। यहाँ पे कोई पुरुष तो है नहीं, कोई आदमी तो है नहीं। यहाँ पे जब मैं आया हूँ तब मुझे पूरी महिलाएं दिखी हैं, परेशान होते हुए दिखी हैं, दूर दूर से पानी लाते हुए दिखी हैं। अब रही बात शौचालय की अगर बात हम देखते हैं तो वहाँ पे माननीय पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी द्वारा वहाँ पे टेम्परेरी बाथरूम जो शौचालय रखाए गए थे, अब उनके दरवाजे खिड़की से लेके दरवाजे वगैरह सब चीज़ें टूट चुके हैं। उसमें सफाई नहीं होती, उसमें पानी नहीं आता। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना से ये पूरे शौचालय बनाए जा रहे हैं, ग्रामीण में जब बनाया जा रहा है, ये शहर का बीचों बीच का जो एरिया है, भोपाल राजधानी है, तो बीचों बीच के एरिया साजिदा नगर वार्ड क्रमांक 8 के अंदर इस तरीके की ऊंची चीज़ें होना, ये तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और यहाँ पे महिलाओं को खुले में शौच करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे सांप निकल रहे हैं। यहाँ के रहवासियों ने बताया, पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, नाली के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, शौचालय जाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें 10 घर ऐसे हैं, एक एक व्यक्ति से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ पे उस एक एक व्यक्ति ने मुझे आके जब ये बात बोली, तब जाके मैं यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे शौचालय की नाम पे जो मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है कि शौचालय रखा दिए गए। अब इसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के प्रतिनिधि की, जो ये चीज़ करे। ना तो यहाँ पे साफ सफाई होती है। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ पूर्व महापौर जी से कि किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में इन लोगों के लिए शौचालय बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस बात को समझते हैं कि महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, पुरुष जो भी है कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ पे परेशान हो रही हैं, कहीं दूर जंगलों में जा रही हैं, तो ये बात सरासर गलत है। यहाँ पे आरोप है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो है वो आते नहीं है, आके इनकी सुध नहीं लेते। देखिए, जनप्रतिनिधि के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये खुद जनता जानती है कि कौन आता है या कौन नहीं आता है। और पब्लिक अगर जो बात बोल रही है, पूरी जनता एक तरफ से विरोध कर रही है कि नहीं, तो फिर सरासर ये बात सही हो सकती है कि भाई नहीं आते होंगे। और ये एक तरफ ये इस क्षेत्र को जहाँ तक कि मैंने देखा है, तो इसको एक तरीके से ऐसा लगता है इसे ये वार्ड से ही अलग है। इसको पूरा अलग ही करके रखा है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट या किसी भी तरीके की नाली या किसी भी तरीके का पानी, यहाँ पे नर्मदा लाइन की अगर बात करें तो नर्मदा लाइन के लिए इन लोगों ने, ये लोग बता रहे हैं कि इन लोगों ने पैसे जमा करें। अब रसीद अगर कटवाई है इन्होंने, तो उसके बावजूद अगर नर्मदा में से पानी नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत ही ज्यादा, क्या कह सकते हैं इसमें। अब कह रहे हैं वॉल नहीं खोलते, या फिर टंकी रखवा दी जाए। ये लोग तो हर चीज में राजी हैं, ये लोग हर छोटी सी छोटी चीज में राजी हैं। 25-30 घर हैं यहाँ पे, 50 से 60 लोग यहाँ पे रहते हैं, या कितने तकरीबन 75-80 लोग रहते होंगे। 50 घर हैं। अब इन 50 घरों के लिए क्या हम ये क्या पूरे शहर से बाहर हैं, ये क्या ये लावारिस हैं? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए कोई हो नहीं हो, लेकिन शाहरुख पठान हमेशा है। और शाहरुख पठान ने हमेशा आके इन लोगों से पूछ परख भी करी है। ये लोग गवाह हैं इस बात के। या आता हूँ और इनसे पूछता हूँ, जो मुझसे करते बन जाता है मैं करता हूँ। और मैं इस बार भी महापौर जी से जाके निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इनकी शौचालय और पानी की समस्या दूर करी जाए। और प्रतिलिपि भी मैं आवेदन में माननीय विधायक जी से भी ये बात कहूँगा। शायद उनकी जानकारी में ये चीज़ ना हो, लेकिन उनसे कहना ज़रूरी है। आपको बताते चले कि उत्तर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 8 शहीद नगर के सामने पुराने आरटीओ के साइड में बनी बस्ती के रहवासियों के वर्तमान सांसद एवं पूर्व महापौर आलोक शर्मा द्वारा नगर निगम की टेम्पररी शौचालय रखवाकर रहवासियों की कुछ हद तक समस्या को दूर किया गया था, मगर नगर निगम द्वारा साफ सफाई एवं देखरेख न होने के कारण में वह टेम्पररी शौचालय कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। अब देखना होगा कि स्थानीय पार्षद कैसे अपने वार्ड के रहवासियों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, या फिर रहवासी इसी तरह गंदगी में रहने को मजबूर रहेंगे। क्या महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को इस तरह खुले में शौच करने जाना पड़ेगा? भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।